अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और खुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इतने अच्छे और प्यारे से कपड़े, तो आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि मेरा पार्सल पाकिस्तान से आ गया था कपड़ों का ना। असल में ये पार्सल आना था जनवरी के शुरू में, यानी कि पहले हफ्ते में आना था, लेकिन शायद जो है वो कभी कभी देर भी हो जाती है और कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं। तो सुबह 8 बजे के करीब ही अभी मैं लेटी हुई थी तो बैल बजी, तो मैंने कहा ये सुबह ही सुबह पता नहीं कौन आ गया, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और पोस्ट भी जो है वो तकरीबन 12 बजे के करीब आती है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये सुबह सुबह पता नहीं किसने बैल बजाई। तो मेरी एक दोस्त है, वो अक्सर ये है कि सुबह में जब आ जाती है, लेकिन वो भी उसके बच्चे जब स्कूल जाते हैं जब की बात है। लेकिन बहरहाल यह है कि मेरा पार्सल आया था और मुझे जो है वो सुबह सुबह बड़ी खुशी हुई। आपको पता है ना, कपड़े तो हम लोगों की जान होती है और कपड़े मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो ये जैसे देख रहे हैं कि ये वाले सूट जो है ना वो सारे मैंने अनस्टिच मंगवाए हैं और ये काम वाले कढ़ाई वाले, क्योंकि इनको मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सिलवाऊँगी। और कुछ कपड़े मैंने स्टिच मंगवाए हैं और कुछ मैंने जो अनस्टिच मंगवाए हैं, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि किसी को देने भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अनस्टिच जो है वो सूट की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर सिला हुआ सूट दें तो ऐसा होता है कि उसके नाप का नहीं होता या कुछ फिटिंग का नहीं होता या कोई मसला होता है। तो ये कि मैं अनस्टिच सूट भी मंगवा लेती हूँ। ये तकरीबन जो है वो बेहतरीन लीलन के सूट हैं। ये सादा सूट है और ये बाकी जो आपको पहले देखें वो काम वाले और बड़े खूबसूरत से, ये देखें इस पर रेड फूल कितने अच्छे लग रहे हैं और इस पर जो है वो सितारों का काम है इन तमाम कपड़ों पे, और बहुत अच्छे बेहतरीन जो है कपड़ा भी इसका बहुत बेहतरीन है और वैसे भी ये सूट भी जो है बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। अब ये जो है ये मैंने घर में, असल में ये मैंने फैंसी कोई भी नहीं मंगवाया, घर में पहनने के बिल्कुल आम सूट, जैसे बाहर निकलना है शॉपिंग के लिए या डॉक्टर पे जाना है तो इस तरीके के। मैं ये शलवारों के साथ ये कि यहाँ पर मैचिंग की पैंटें मिलती हैं, लेकिन ये सूट जो है वो फिर मैं घर में आम रूटीन में पहनती हूँ। ये सूट बहुत ही खूबसूरत है, इस पर सारा जो है वो कढ़ाई हुई है और बहुत बारीक कढ़ाई है और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत है। ये सारे सूट जो है वो पाकिस्तान में मेरी बहन रहती हैं, उसने मुझे तैयार करके दिए हैं। लेकिन ये है कि वो पहले मुझे दिखा लेती है कि जो मेरी पसंद का हो, या दुकान पे जाए तो मुझे ऑनलाइन ले लेती है कि इस तरीके से देखो ये है, तो मैं फिर अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े ले लेती हूँ। तो ये सूट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आगे आगे मैं आपको और कपड़े भी दिखाऊंगी, क्योंकि आज जो है वो बस मेरा सारा ध्यान कपड़ों की तरफ था। बच्चे सोए हुए थे, बच्चों को क्योंकि स्कूल नहीं बंद थे, तो मैं जो है आराम से जो है वो बैठी अपने पार्सल देख रही थी। लेकिन क्योंकि पहले ऐसा होता है कि बच्चे अगर स्कूल में हों तो फिर ये है कि सबसे पहले होता है घर का काम ख़त्म करो, खाना पकाओ, फिर अगर मेरा कोई पार्सल आता है या कोई इस तरीके से जो है मुझे काम करना होता है तो वो मुझे बाद में करना होता है। तो इसलिए आज मेरी मौज थी, एक तो सुबह ही सुबह पार्सल आ गया और फिर बच्चे भी सोए हुए थे, कोई काम इतना ख़ास नहीं था। मैंने कहा कि बाद में जो है वो मैं कपड़े अपने अच्छी तरीके से देख लूँ, तो उसके बाद मैं आराम से जो है वो खाना वगैरह पकाऊंगी, बच्चे उठेंगे तो फिर सफाई वगैरह हो जाएगी। ये देखिए फ़िरोज़ी कलर इतना खूबसूरत है। नॉर्मली ये कि फ़िरोज़ी कलर के बारे में कहा जाता है कि ये इसका रंग उतरता है, लेकिन ये कपड़ा इतना अच्छा है ना लीलन का कि मैंने इसको इसमें मुझे नहीं लगता कि इसका रंग उतरेगा। ये देखिए ये कितना खूबसूरत है और इसके ऊपर फूल जो है ये सारी कढ़ाई हुई हुई है, कोई जो है वो वैसे नहीं, सारी कढ़ाई हुई हुई और अच्छा खूबसूरत लग रहा है। गला वगैरह भी इसका बहुत अच्छा बना होता। ये देखिए ये इस पे भी छोटे सितारे सारे लगे हुए थे और ये भी जो है वो बहुत अच्छा काम। मैंने अपनी बाजी से कहा था कि मुझे जो है ना वो डिफरेंट कलर के जो है वो भेजिएगा। कभी कभी एक आध दफ़ा उसने जब सिलाए तो काफ़ी सूटों के कलर जो है ना वो एक जैसे हो जाते, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। तो इस दफ़ा मैंने ख़ास कहा, मैंने कहा कि कोशिश करना कि कोई जो है वो कपड़ों का कलर जो है वो आपस में मैच ना हो। तो बहरहाल मुझे कपड़े जो है वो ये सूट जो है काफ़ी पसंद आए थे। देखे तो मैंने पहले तस्वीरों में भी थे, तो उसके बाद जो है वो सिलकर भी माशाल्लाह जो है वो सिलाई भी बहुत अच्छी होके आई थी। असल में कपड़ा जो है अगर सस्ता भी हो या महंगा हो कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी सिलाई
अच्छी ना होना तो वो कपड़ा जो है वो बेकार हो जाता है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से मेरी बहन ने ये सारे कपड़ों की सिलाई मुझे बहुत अच्छी तरीके से करवा के दी है। और ये काफ़ी जो है ना, मैंने सारे जो है वो ट्राई भी किए थे, तो ये मेरे नाप ही के थे। फिटिंग वगैरह मतलब मुझे ये था कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, या थोड़ा बहुत ढीले या गला। लेकिन ये है कि माशाल्लाह सारे ही सूट जो है वो जितने भी सूट आए थे वो इतने अच्छे आए थे कि मेरा दिल जो है इनको देखकर खुश हुआ। वैसे भी ये है कि कपड़ों के मामले में पता है कि हम लोगों को क्रेज़ ही होता है। ये देखिए, ये इसके ऊपर ना इसी कलर की कढ़ाई हुई है। ये भी लीलन का, ये बहुत फ़ाइन लीलन है, बड़ी अच्छी जो है वो लीलन है। पता नहीं कौन कौन से ब्रांड के नाम हैं। इतने ब्रांड्स आ गए हैं जो है वो, इतने ब्रांड्स आ गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा ब्रांड है। तो लेकिन ये कि ये भी पता बाजी बता रही थी कि किसी कोई ब्रांड के सूट हैं। तो लेकिन ये है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कौन कौन से। पिछले दिनों जो है वो मारिया भी की नई कलेक्शन आई थी, तो हमारे यहाँ एक शादी थी, तो जब मैंने वो उनके कपड़े मंगवाए थे, वो भी सितंबर में मंगवाए थे। उसके बाद ये कि घर में पहनने के कपड़े जो है वो काफ़ी टाइम ही हो गया था, मेरे कपड़े ख़त्म हो गए थे। तो इस दफ़ा मैंने उनसे कहा था, बाजी कि आप मुझे सिर्फ ना घर में पहनने वाले जो है वो कपड़े भेज दें, रूटीन में पहनने वाले बिल्कुल कपड़े नहीं। ये देखिए, ये बाकी है कि ये कढ़ाई के बगैर बिल्कुल सादे सूट जो इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल घर में ही बिल्कुल, तो वो हैं कुछ सूट। इसमें एक आध दो सूट जो है वो मुझे उनके कलर नहीं अच्छे लगे, लेकिन मैंने कहा चलें, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिसमें जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे करके भेजे हैं। तो एक आध सूट था जिसका कलर मुझे नहीं पसंद आया। ये कुछ जो है वो कुर्ते मंगवाए थे, उसके लाइमलाइट की कह रही थी कि लाइमलाइट की कलेक्शन के 5-6 कुर्ते थे। तो उसमें ये था कि एक आध दो दो मेरी बेटी का भी था और एक मेरा था। हाँ जी, अब कपड़ों का तो सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया, देख लिए। तो अब हम चलते हैं किचन में। तो कपड़े वगैरह देखने के बाद जो है मैं थोड़ी देर सामने मार्केट पे चली गई थी, और उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है वो फ्रूट और पकाने के लिए कुछ ले आती हूँ। तो मुझे वहाँ से ये कि ताज़ा कीमा मिला था, मैं ताज़ा कीमा ले आई थी, और ये कुछ फ्रूट ले आए थे। बाकी सामान ये था कि मेरे हस्बैंड ने ले आना था। अब ये है कि कीमा ले आई थी। मेरे बच्चे वैसे इतने शौक़ से कीमा नहीं खाते, लेकिन ये है कि कबाब की सूरत में क्योंकि खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें फिर मैं बच्चों को जो है वो कबाब बना देती हूँ। इसकी रेसिपी पहले भी मैंने आपको दी है मुझे लगता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलें दोबारा आप लोग देख लें। ये तकरीबन 1 किलो कीमा है। इसमें मैंने नमक, कुटी मिर्च और कुटा भुना ज़ीरा, कुटा भुना जो है वो धनिया और गरम मसाला शामिल किया है। इसके अलावा कुछ दूसरे मसालों में जैसे कि आपको नज़र ही आ रहे हैं, इसमें टमाटर है, धनिया है, हरी प्याज है, और जो एक लाल मिर्चें जो होती हैं, इनको जो है यहाँ पे स्पिट्स पपरिका करके कुछ कहते हैं। तो ये जो है वो कुछ स्वीट्स सी होती हैं, मीठी सी होती हैं। इसमें जो है वो मिर्चें इतनी नहीं होती। ये शामिल करके फिर मैंने इसमें अंडा शामिल किया, और अंडा शामिल करने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो बेसन भी शामिल कर दिया था, और इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। देखें कितने सारे कलर आ रहे हैं, जो है ग्रीन, रेड, ब्राउन सा जो है वो, इसके कलर भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं क्योंकि इसके पास खड़ी हूँ तो इसके सारे मसालों की खुशबू भी है जो है ना वो इतनी अच्छी आ रही है ना कि आपको क्या बताऊँ, इनकी इतनी अच्छी खुशबू जो है वो महसूस हो रही है। तो जब इसकी मसालों की इतनी अच्छी खुशबू महसूस होगी तो फिर ये कबाब भी बहुत मज़े के बनेंगे। हाँ जी, अब जो है तकरीबन मैंने 2 घंटे जो है वो कीमे में मसाले को मिक्स होने दिया। उसके बाद तकरीबन मैंने 12 बजे मसाला लगाया था, और अभी ये 2 बजे के करीब जो है वो मैं कबाब तलने लगी हूँ, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था, और अभी मेरे हस्बैंड ने भी आ जाना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं उनके लिए कबाब तल लेती हूँ। और ये कबाब जो है काफ़ी मज़े के बने थे। आप ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से असल में बच्चे खा लेते हैं, जिनके घरों में कीमा इस्तेमाल नहीं होता वो इस तरह ज़रूर कबाब बनाए हैं। अच्छा जी, आज तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में बहुत अच्छी रेसिपी के साथ और
अपनी मज़ीद जो है रूटीन के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।